सो है गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे लैसिक सर्जरी के बारे में। मैं दिल्ली गया था लैसिक सर्जरी के लिए, दिल्ली एम्स में। बट एक्चुअली सर्जरी मेरा हो नहीं पाया किसी वजह से। क्या वजह रही या फिर अगर आपको सर्जरी करवाना है तो क्या प्रोसेस लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितना खर्च आएगा और बाकी और रेलेवेंट डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। सो अगर आप लैसिक करवाने की सोच रहे हो कहीं भी, या तो एम्स दिल्ली में करवाने की सोच रहे हो या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे शंकर नेत्रालय एंड I7 हॉस्पिटल, किसी में भी आप करवाने की अगर सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो पहले मैं बता दूं कि एम्स में सबसे पहले मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया था। ऑनलाइन वेबसाइट से मैं ले रहा था। आप भी अगर चाहोगे तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बहुत सिंपल सा वे है। और फिर बट उस समय वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा था, सो मैंने कॉल करके अपॉइंटमेंट लिया था। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट मुझे दे दिया था। मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 8 फरवरी 2022 का था। तो पहला दिन 8 फरवरी 2022 को जब मैं एम्स गया तो उन्होंने सिंपली वहाँ पर आप जाकर मतलब काउंटर पर अगर जाओगे तो वो आपको एक कार्ड दे देंगे आपके नाम का। वहाँ पर 10 रुपये लिए थे उन्होंने बस। पूरे हॉस्पिटल का खर्च यही रहा था मेरा, 10 रुपये, क्योंकि सर्जरी हो नहीं पाया। सर्जरी और होता तो और प्राइस लगते और कॉस्ट लगते, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये उन्होंने 10 रुपये लिए थे और मुझे एक रूम नंबर 34B में भेजा था। तो वहाँ पर जाकर मैंने 4-5 टेस्ट करवाए वो, और आपको दूसरे रूम में रेफ़र भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने मुझे टेस्ट कर 102 नंबर में भेज दिया, जो कि लैसिक लैब है, जहाँ पर लैसिक के लिए होता है। सो जहाँ पर लैसिक के लिए सारे वर्क होते हैं, सो उन्होंने लैसिक लैब में भेजा। वहाँ पर और भी चेकअप्स होते हैं। तो 102 में जब मैं गया तो वो उन्होंने उस दिन मना कर दिया, बोला कि 11 तारीख को आने के लिए। 8 के बाद 11 फरवरी को उन्होंने बुलाया। तो 102 में मैंने जब 11 फरवरी को गया मैं जब, तो फिर उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस किए। आँख में कुछ आई ड्रॉप्स वगैरह डलवाया उन्होंने। एंड देन उस दिन के बाद फिर उस दिन एक और ऐसा चेकअप लिखा उन्होंने, जो मुझे HVF करके कुछ नाम होता है, HVF टेस्ट 103 नंबर में उन्होंने मुझे भेजा। पर वो वाला जो सेक्शन था 103 रूम नंबर वाला, ये लोग चेकअप जल्दी करते नहीं है। ये लोग 2 महीने का टाइम ले रहे थे सिर्फ इस एक चेकअप के लिए। बट मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप ये एक चेकअप जो है ये आप बाहर से कोई हॉस्पिटल से करवा सकते हो। और फिर उन्होंने डेट दिया था, ये 11 तारीख की बात है, जब डॉक्टर ने कहा था कि ये टेस्ट यहाँ पर उन्होंने खुद कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि ये 103 नंबर वाले जो है टेस्ट वो लोग करेंगे नहीं जल्दी, वो 1-2 महीने लगेंगे। वहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, इसलिए जल्दी वहाँ पर मीन्स वर्क चालू नहीं होता है, इसलिए। तो उन्होंने खुद कहा था कि जब आप 18 तारीख को आओगे, मतलब 1 वीक के बाद उन्होंने बुलाया था। 18 तारीख को उन्होंने डेट दी थी फिर से। तो उससे पहले आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर आना। तो मैंने इसके लिए I7 हॉस्पिटल को सही माना। वो भी दिल्ली में ही था और मैं भी उस समय दिल्ली में ही था। सो I7 हॉस्पिटल में मैंने 1500 रुपये देकर ये एक टेस्ट करवाया था, HVF टेस्ट। और फिर ये रिपोर्ट को उन्होंने उसी दिन रिपोर्ट दे दिया था। और ये रिपोर्ट को लेकर मैं 102 नंबर में 18 तारीख को गया। फिर वहाँ पर उन्होंने और भी चेक किए और फिर उन्होंने बुलाया। मेरे साथ बहुत लोग थे। उन्होंने कहा कि आपकी आँख जो है वो इस ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉर्निया थिकनेस है वो उतना नहीं है कि आपके पावर के हिसाब से वो, मतलब उसका थिकनेस उतना काफ़ी ज़्यादा नहीं है कि मैं उसे कट कर डॉक्टर ने कहा और आपके कॉर्निया को सूटेबल स्ट्रक्चर दे सकूँ। सो मेरा पावर लगभग -6 था दोनों में, लगभग -6, -6.15 इस तरह से। और सो उतना सूटेबल नहीं था। तो उन्होंने कहा मुझे ICL सर्जरी के लिए उन्होंने बताया कि आप ICL सर्जरी करवा सकते हो, जिसका कॉस्ट अगर USA का एक लेंस है, अगर उसका कॉस्ट, इसमें होता क्या है ICL सर्जरी में, ICL सर्जरी में ये होता है कि आपकी आंखों के अंदर मतलब एक लेंस फिट किया जाता है, वो लेंस परमानेंट फिट कर दिया जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि 2 टाइप के लेंस है। तो एक जो US FDA अप्रूव्ड है वो वाला है, जो लेंस है उसका 1 लाख से 1,20,000 रुपये कॉस्ट आएगा दोनों आँखों के लेंस का। और जो इंडियन लेंस है जो कि US FDA अप्रूव्ड नहीं है, वो उसका जो कॉस्ट आएगा 50,000 से 60,000 तक आएगा।
तो उन्होंने कहा कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेंगे, एक सप्ताह लगभग लग जाते हैं इस ऑपरेशन में, और उससे पहले भी आपको लेंस वगैरह के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, तो लगभग 1-1.5 महीने का समय लग जाता है दिल्ली में। और ये लेसिक वाले में उतना दिक्कत नहीं था, हालांकि इन्होंने टाइम फिर भी काफ़ी ज़्यादा लिया था। 8 तारीख से मेरा 18 तारीख हो गया था, और मैंने सोचा था कि 18 तारीख को मतलब वो ये दे देंगे, लेसिक का डेट दे देंगे, बट ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं, बिकॉज मेरी आँख सूटेबल नहीं थी। तो अदर्स के लिए मीन्स आप समझ सकते हो कि अगर 1 मंथ नहीं, अगर आप 20 डेज़ लेकर जाते हो तो आपका लेसिक वहाँ पर हो जाएगा। अगर दिल्ली में आप 20 डेज़ के लिए जाते हो तो 20 डेज़ के लिए नॉर्मली अगर आप गए 20 से 25, मतलब 3 वीक्स to 4 वीक्स रख ही लो, इतना लगेगा ही। और अगर इतना में आप जाते हो तो आपका लेसिक वहाँ पर दिल्ली में हो जाएगा। मैंने बता दिया आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, टाइम क्या लगेगा, और लेसिक में ज़्यादा समय तो लगते ही नहीं है। लेसिक की सर्जरी होने में 1 दिन का बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा, और कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस वगैरह भी नहीं लेने पड़ते उसके लिए। बाद में ब्लैक कलर का चश्मा लगाना होता है, वो बात अलग है। कॉस्ट की अगर बात करूँ तो आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने RTI रिप्लाई दिखाया है। कॉन्टूरा विज़न का 21,000 है, और फेम्टोलेजिक का 21,000 है, दोनों आँखों के लिए बता रहा हूँ मैं, और स्माइल का 52,000 रुपये। ये प्रोसेस ही मैंने बता दिया कैसे करना है। और सो फिर ये ICL वाला मैंने ऑपरेशन नहीं समझा, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे और मुझे दिल्ली से वापस आना था। और इसमें फिर मैंने ऐसा सोचा कि सेकंड ओपिनियन लेना मेरे लिए ठीक रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं इनके पास। ये ज़्यादा मीन्स रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर आपको ज़्यादा सिक्योर्ड रहते हैं। सो इसमें होता ये है कि अगर मैं यही रिपोर्ट लेकर हो सकता है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊँ, शंकर नेत्रालय या फिर I7 हॉस्पिटल में, तो हो सकता है कि वो इतने कॉर्निया थिकनेस में वो ऑपरेशन कर दे। बिकॉज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि अगर आपको भी ऐसा कोई ICL के लिए बोले, मतलब एम्स में, तो आप कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाकर एक बार ये रिपोर्ट दिखाकर चेक करवा सकते हो। अगर वो राज़ी रहें तो वहाँ पर मीन्स कॉन्टूरा वगैरह का रेट वही 1,20,000 रुपये होते हैं। तो ICL से ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे ख्याल से कॉन्टूरा या फिर फेम्टोलेजिक रहेगा। ICL में एक बर्डन होता है अपने ऊपर कि अपने आँख के अंदर एक लेंस लगा हुआ है, ये चीज़ है। सो बेटर जानकारी के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया। अगर रिलेटेड कोई और वीडियो हो सकता है मुझसे छूट गया हो कुछ और आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और दिल्ली NCR में एक ये फ़ायदा भी है कि अगर आप दिल्ली NCR में कोई भी रीजन में रहते हो तो मेट्रो वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ फेयर प्राइस में आप अच्छे से ट्रैवल कर सकोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ ऐसा आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और कनेक्ट भी हो सकते हो चाहो तो। फिर ठीक है, थैंक यू।